गुड इवनिंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो यहाँ पे इस वीडियो की हाईलाइट होने वाली है जगत भाभी ने यूट्यूब छोड़ने के लिए अपना चेहरा क्यों छुपाया, जगत भैया को मिसकैरेज याद क्यों आया। साथ में बात करेंगे जगत भाभी के कुछ क्लिप जहाँ पे लोग कह रहे हैं कि वो अपना पाप छुपाने के लिए यूट्यूब छोड़कर चली गई हैं। साथ में बात करेंगे कि 20 तारीख ऐसा क्या था जो जगत भैया को नाम लेना पड़ा। तो चलिए सारी बातों का विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं और साथ में बात करेंगे कि जगत भैया के छोटे भाई को कम्युनिटी क्यों लगानी पड़ी, उनके साथ इतना बुरा कैसे हो गया। तो सबसे पहले कल्पना को ढूंढना बहुत ज़रूरी है। एक कल्पना है, ये जगत भाभी की फुल सपोर्टर है। सपोर्ट करना गलत बात नहीं है, पसंद करना गलत बात नहीं है, लेकिन जिसको आप पसंद करते हो उसके लिए किसी को गाली गलौज देना ये बहुत गलत बात है। अगर आपका विचार मेरे से नहीं मिल रहा है या मेरा रिएक्शन आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो वहाँ पे निगेटिव कमेंट्स करने के भी एक दायरे होते हैं। अन्ना ने जो गंदगी बोली है उनको उसी के शब्दों में समझा देती हूँ। ये लोगों को बोलती हैं आर, तो मैं इतना ही बोलूंगी कि शायद कल्पना जी वो हैं और उनको बड़ा उस शब्द से लगाव है, इसीलिए दूसरों को बोलती हैं। तो आप अपने तक रखिए, आप ही आर बन के रहिए, दूसरों को मत बनाइए। तो आइंदा से आप ध्यान रखना। हाँ कल्पना सिंह, कान खोलकर सुन लो। जो गाली तुमने लिखी थी ना कि आर हो, तो शायद तुम आर किसी की हो, इसीलिए लोगों को बोलती हो। जो होता है वही जाके लिख के आता है। जो अच्छे लोग होते हैं वो किसी को गंदा नहीं बोलते हैं। पॉइंट लिखना अलग बात है और गाली लिखना अलग बात है। तो शायद तुम हो तो तुम जिसकी हो उसकी ही बन के रहो, लोगों को गंदगी मत फैलाओ। तो जगत भैया की जो आज वीडियो आई है जिसमें उन्होंने मिसकैरेज का टॉपिक उठाया है, लेकिन उस वीडियो की शुरुआत में कुछ ऐसा बोला है जो समझने वाले समझ गए हैं और शायद मैं भी समझी हूँ, कुछ लोग आप सब में भी समझे होंगे। तो प्लीज कमेंट करके बताना। तो उस वीडियो की शुरुआत में जगत भैया ने डेट बताया है कि आज 20 तारीख है, जबकि आप लोग को भी पता है कि जगत भैया ने किसी ब्लॉग में डेट का नाम नहीं लेते हैं कि आज 30 तारीख है, आज 21 तारीख है। कभी भी वीडियो की शुरुआत करते समय वो डेट नहीं बताते हैं, लेकिन आज ही क्यों उन्होंने बताया। आप लोग को तो अच्छे से पता है आज जगत दीदी का बर्थडे है, तो मैं भी हैप्पी बर्थडे बोलती हूँ जगत दीदी को, उनकी जिंदगी में खुशियां आए। लेकिन जगत भैया ने भी इशारों इशारों में जगत दीदी को शुभकामनाएं दे दी। भले वो पूरी बात नहीं कह पाए, लेकिन 20 तारीख बोलकर उन्होंने इशारा दे दिया और समझने वाले समझ गए। तो यहाँ पे एक चीज तो साबित होती है कि कहीं ना कहीं जगत भैया के दिल में अभी कोने में थोड़ी बहुत तो लगाव जगत दीदी के लिए है। जो कुछ भी हुआ वो ईगो में हुआ, कैसे हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं उनको 20 तारीख मायने रखती है, इसीलिए उन्होंने उसका नाम लिया। खैर इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। उन्होंने मिसकैरेज का टॉपिक उठाया। उस वीडियो को इन्हें 10-12 मिनट तक बनाना था, तो उस वीडियो में ऐसा कुछ नहीं था जो बहुत इंपॉर्टेंट था। यूट्यूब की बात की कि बंद हो जाएगा तो बहुत सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे, ये बात सबको पता है। जगत भैया सबसे पहले आप बोरा बिस्तर बांध लो, क्योंकि आपकी तो पूरी फैमिली यूट्यूब पर टिकी हुई है। तो ये चीजें लोगों को समझा रहे थे। तो एक बात बोलूं, जो यूट्यूब पे काम कर रहे हैं उनको भी पता है कि कल को ये बंद हो जाएगा तो हमें क्या करना है। उसके बाद व्यूज की बात की कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसा वैसा, हम इसलिए वीडियो नहीं लाते हैं तो लोग मुझे बोलते हैं जगत भाभी नहीं आएंगी, अभी उनका मन नहीं है। तो ठीक है जगत भैया, उनका मन नहीं है तो नहीं आए, अच्छी बात है, थोड़ा सा आराम कर ले। लेकिन जो आप ये बोलते हो कि व्यूज के लिए आप कुछ नहीं करते हो, तो इसका सबूत आप खुद दे रहे हो। आपकी 3 वीडियो आ रही है और उस 3 वीडियो की जो टाइटल और थंबनेल है ना, उससे पता चल रहा है कि आपको व्यूज के लिए कितना फर्क पड़ रहा है। और ये जो पूरी कहानी बनाई गई है वो उसी के लिए बनाई गई है। जगत भैया कोई भी चोर आके ये नहीं बोलता कि मैंने चोरी किया है। और ये जो 3 वीडियो के आपके टॉपिक आ रहे हैं, मिसकैरेज, प्रेगनेंसी और क्या ही बताएं, ये सारे टॉपिक जो आप कंट्रोवर्सी वाले थंबनेल लगा रहे हो, इससे साफ पता चल रहा है कि आपको व्यूज चाहिए ही चाहिए। और ये स्टोरी बनाई ही गई है। ये 1 हफ्ता पहले ही मैंने बोला था कि जगत भाभी कुछ ना कुछ ऐसा करेंगी। जगत भाभी का आपका झगड़ा हुआ है ये सच बात है, तो हर हस्बैंड वाइफ में होता है। लेकिन जगत भैया जो आप रिएक्शन वालों पर आकर ठीकरा फोड़ रहे हो, वो कहानी आपने कम्युनिटी में ही शुरू की थी जन्माष्टमी वाले दिन से। उसमें जगत भाभी को अगर ब्रेक लेना था, तबीयत खराब थी, तो वो आराम से लिख सकती थी कि भाई आप लोग परेशान मत होना, मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है और मैं कुछ दिन वीडियो नहीं बनाऊंगी। लेकिन वहां पे आप लोगों ने पहले सनसनी फैलाई, उसके बाद आपके छोटे भाई ने सनसनी फैलाई कि अंबाला में 4-4 बजे तक काम होता है। उसके बाद
जगत भाभी के रील आना बंद हो गए। यूट्यूब पे आंटी ने बोला कि ट्रोलिंग की वजह से जगत भाभी अब रील नहीं बनाएंगी। उसके बाद आपका भाई बोलता है बीमार है। इस बात का सफाई आपने दिया कि सब लोगों को पता नहीं होता है, लोग आपके पास नहीं रहते हैं, ठीक है मानती हूँ, लेकिन आपका छोटा भाई और उसकी वाइफ आपके पास रह के गए हैं, तो आपके बीच में जो कुछ हुआ है उसको पता होगा ना। तो वो तो बोल रहा था कि जगत भाभी बीमार हैं, इस वजह से वो यूट्यूब पर नहीं आ रही हैं, तो फिर आप अपनी ही बातों में फंस रहे हो। एक बात पे स्टैंड करो। एक तरफ कह रहे हो कि वो लोग रहते नहीं है इसीलिए आधी अधूरी बात पता है, ठीक है चलो आंटी को आधी अधूरी बात पता थी, उन्होंने ट्रोलिंग का नाम लिया, लेकिन आपका भाई तो आपके पास रह के गया था ना। और जन्माष्टमी की रात ऐसी क्या बात हुई कि रातों रात आपके भाई को डिसीजन लेना पड़ा वहां से निकलने का, और वो डर क्यों रहा था आपसे बोलने के लिए कि आप उसे स्टेशन तक छोड़ दो। उसकी क्लिप आई है फेसबुक पर, वहाँ पे वो बोल रहा है कि हम तो बस से चले जाएंगे, पता नहीं भैया भाभी की तबीयत ठीक है कि नहीं ठीक है, वो मुझे स्टेशन तक छोड़ेंगे। ऐसा क्या हुआ था जो हमेशा आपके घर से कोई भी जाता था तो चुरचुर भुजिया रोटी सब्जी पराठा जो भी ले जाता था बना के ले जाता था। वहाँ पे देवरानी पूरा खाना बनाती हैं, सबको खिलाती पिलाती हैं, लेकिन रात में अपने लिए खाना नहीं ले जाती हैं, नहीं बनाती हैं, वहाँ जाके डोसा खरीद के खाती हैं, जबकि आपके घर में तो काम करने वाली आती है, 2 रोटी पराठा तो बना ही देती जब पता था कि वो जा रहे हैं। तो कुछ ना कुछ तो हुआ है जगत भैया। और वो डांस वीडियो फेसबुक से क्यों हटवाई गई देवरानी के, तो वो सब चीज़ें समझ में सबको आ रही है, आप चाहे कितना भी छिपाओ। और ये जो मिसकैरेज का टॉपिक उठाया है आपने ना, ये सिर्फ और सिर्फ वीडियो को चलाने के लिए उठाया है। जब जगत दीदी के साथ आपकी कंट्रोवर्सी हुई थी तो आपने एक स्टेटमेंट दिया था कि आप लोग बोलते हो कि मैं जगत भाभी के बिना कुछ नहीं हूँ, लेकिन मैं जगत भाभी के बिना बहुत कुछ हूँ, मैं बैठे बैठे मिलियन व्यूज़ ले आऊँ इसी बेड पे, इतना ताकत रखता हूँ। तो वही बैठे बैठे व्यूज़ लाने के आप तरीके अपना रहे हो, लेकिन वहाँ पे भी जगत भाभी का नाम लेके कि उसके प्रेगनेंसी का, उसके मिसकैरेज का, ये सारे टॉपिक आज के नहीं है, बहुत पहले से जब आप गुड न्यूज़ की बात कर रहे थे तभी कोई कहता था कि प्रेग्नेंट है, कोई कहता था अब तो मिसकैरेज हो गया है। अब आप लोगों ने इस कमेंट का मुद्दा नहीं बनाया है, इसलिए रिएक्शन वाले सवाल उठा रहे हैं। अगर आप स्टैंड ले रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन उस टाइम पे आपने स्टैंड नहीं लिया। और अभी जगत भाभी का हाइप बना हुआ है, लोग उसको खोज रहे हैं, वीडियो देखने आ रहे हैं, तब आप इस चीज़ का मुद्दा उठा रहे हो, कंट्रोवर्सी टॉपिक लगा लगा के वीडियो को वायरल कर रहे हो, तो लोग तो सवाल उठाएंगे और वायरल हो भी रहे हैं जगत भैया। अगर यही नॉर्मल दिनों में मुद्दा उठाते उसके मिसकैरेज का, उसके प्रेगनेंसी वाले टॉपिक का, तो बहुत अच्छा लगता। भाई आप हस्बैंड हो, अपनी वाइफ को सपोर्ट कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, पर यहाँ पे तो सवाल उठेंगे। भाभी की एक रील काफी वायरल हो रही है, वो रील ये है कि उसमें वो शूटिंग कर रही हैं, उसको फेसबुक पर डाला गया है। तो 1-2 सब्सक्राइबर ने मेरे को कल से बोल रहे हैं इस टॉपिक पर बात करने के लिए, तो थोड़ा सा बात करती हूँ। तो उस रील में जगत भाभी लेटी हुई है ग्रीन साड़ी पहन के, और उनका भाई पूरे फेस के साथ पैर तक कवर करते हुए मतलब उस रील को बना रहा है, क्योंकि वो लेट के बनाना था। बेड पे 3 लड़के बैठे हुए हैं जो इनके यहाँ काम करते हैं, जगत भैया भी बैठे हैं, और जगत भाभी एक्सप्रेशन के साथ वो वीडियो बना रही हैं। और गाना ये है कि टूट गई चूड़ियाँ कलाई में, बड़ा मज़ा आया रजाई में, ऐसे कोई गाना है। तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि इनको शर्म नहीं आती अपने भाई के सामने ऐसे लेट के ऐसे गंदे गानों पर रील बना के। तो एक बात बोलूँ, उस गाने को देखकर तो शर्म तो आनी ही चाहिए। वहाँ पे इतने सारे लोग बैठे थे और लेट के वो इतने कंफर्टेबल होके डांस कर रही थी, तो भाई अब कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन जो नॉर्मल लोग हैं देखेंगे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। वो शूटिंग देख के सच बोलूँ तो मेरा पॉइंट यही है कि वो अच्छा नहीं लग रहा था। आप लोग बताना कि आप लोग को अच्छा लग रहा था कि नहीं लग रहा था। अब देखो, उनको अच्छा लग रहा, उनके हस्बैंड को ये सारी चीज़ें अच्छी लग रही हैं, तो वो उनका पर्सनल मामला हो सकता है, हम लोग सिर्फ अपना पॉइंट रख सकते हैं। एक क्लिप मेरे पास और आई है जहां पे लोग कह रहे हैं कि जगत भाभी ने फेसबुक पर जितनी वीडियो डाली थी कान्हा जी की नहलाने की, पूजा करने की, तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि कान्हा जी को नहलाने के लिए जो चम्मच पटक रही थी इसी वजह से उन्होंने वीडियो नहीं डिलीट किया है, जबकि पूजा वाली वीडियो इसलिए डिलीट किया है और इसी वजह से यूट्यूब छोड़ने का उन्होंने फैसला भी लिया 2-3 दिन तक, क्योंकि उनको पता था कि उनकी ट्रोलिंग बहुत ज़बरदस्त होगी, क्योंकि लोगों को पता चल गया था कि उनको पीरियड्स आया था। अब यहाँ पे वीडियो तो
डिलीट हुई है। मुझे भी लग रहा था कि वीडियो सिर्फ ट्रोलिंग की वजह से, चम्मच की वजह से डिलीट हुई है, लेकिन जब उस क्लिप को सुना तो मुझे भी यकीन हो गया कि कहीं ना कहीं इनको पीरियड्स आया था। शायद आप लोग भी वो क्लिप सुनोगे तो वो वीडियो में जाके देखना, इनकी देवरानी की वीडियो में ये सुबह तो भोग बना देती हैं, शायद नहाई भी नहीं होती हैं, भैया के लिए हलवा बनाई होती तो उस भोग को मतलब चढ़ाने के लिए देती हैं, तो शायद उस टाइम तक ये ठीक थी। उसके बाद शाम का टाइम होता है और देवरानी इनका भोग बना रही होती है, आप लोगों ने देखा होगा उनकी वीडियो में। तो वहाँ पे वो बोलती है, फेसबुक पर ये शायद रील पड़ी है, कि जगत भाभी इसलिए मदद नहीं कर रही हैं भोग बनाने में क्योंकि वो बनाने लायक नहीं है। तो लेडीज बनाने लायक तभी नहीं होती है जब उनको पीरियड्स आया होता है। तो शायद इसी वजह से लोग जगत भाभी को ट्रोल करने लगे। पहले मुझे नहीं पता था कि किस वे में बोला है कि जगत भाभी बनाने लायक नहीं है, मुझे लगा कि तबीयत खराब है या ऐसा कुछ है। तो बहुत सारे लोग मुझे क्लिप काट काट के उनके देवरानी का भेज रहे थे। तो मेरे को भी जहाँ तक लग रहा है कि पीरियड्स का ही मामले में लोग खाना वगैरह नहीं बनाते हैं। खाना तो बना भी लेते हैं लोग, लेकिन भोग वगैरह भगवान का नहीं बनाते हैं और ख़ास तौर पर भगवान को छूते नहीं हैं। तो इन्होंने छू भी लिया था और सब कुछ किया था, तो शायद इसी वजह से वीडियो इन्होंने डिलीट किया है। इनके ही कुछ सब्सक्राइबर हैं जो इनकी वीडियो को बहुत अच्छे से देखते हैं, उन्होंने मुझसे ये सवाल किया था। तो देखो, मैं इस चीज़ की अभी पुष्टि नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे भी थोड़ा डाउट लग रहा है कि बनाने लायक नहीं है तो क्या लेडीज़ प्रॉब्लम से ही उसको कनेक्ट किया जाए। आप लोग कमेंट करके बताना। मेरे यहाँ भी तो ऐसे ही बोला जाता है कि वो बनाने लायक नहीं है, तो वो किस वे में बोली है ये तो हम कंफर्म नहीं हो सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ है तो लोगों का यही कहना है कि इसी वजह से जगत भाभी यूट्यूब से 3-4 दिन के लिए ब्रेक ले ली है कि ये इनकी ट्रोलिंग बहुत होती, क्योंकि जगत भैया ने अभी महादेव वाला मुद्दा बनाया ही था कि महादेव को गाली दिया एक रिएक्शन वाली ने। तो यहाँ पे तो जगत भाभी के लिए मोर्चा खड़ा हो जाना था कि भाई अगर ऐसा कुछ था और उसमें उन्होंने नहलाया, पूजा भी किया, तो रील के लिए कोई इतना नहीं गिरेगा। इंसानियत तो है ना, भगवान और धर्म बहुत मायने रखते हैं, रील ही सब कुछ नहीं है। तो अगर ऐसा जगत भाभी ने किया हो तो बहुत गलत है, नहीं करना चाहिए। आप लोग को क्या लगता है कि जगत भाभी ने क्या सच में ऐसा किया है? प्लीज कमेंट करके अपना पॉइंट जरूर रखें। जगत भाभी का एक रील और आया था कि वो यूट्यूब छोड़ देंगी, उसमें वो इमोशनल गाने पे मुंह को ढक करके रील बनाया था। तो उस रील को देखकर कुछ लोग इमोशनल हो गए, और लेकिन जो लोगों ने सही से पकड़ लिया जगत भाभी को, वो लोग हंस भी रहे थे क्योंकि जगत भाभी ने अपना चेहरा ढका हुआ था। तो आंखें देखकर ऐसा लग रहा था कि हंस रही हैं, क्योंकि सामने अमरूद खाने वाले रील में जगत भैया सामने ही बैठे थे। तो इन लोगों के बीच में अभी कुछ नहीं है, सब नॉर्मल है, बस पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और ये 2-3-4 दिन चलेगा क्योंकि इससे जगत भैया की फैमिली को फायदा हो रहा है। एक बात बताओ, जगत भैया और जगत भाभी बोलते हैं कि फेसबुक पर ये लोग रील नहीं डालते हैं, जब इनके अंडरगारमेंट्स दिखने की बात आई थी। लेकिन अब वहाँ पे सैड गानों के साथ शायरी लिखी जा रही है, तो शायरी यही लोग बताते होंगे ना, तभी वहाँ लिखी जा रही है और खूब सैड गानों पे रील बन रहा है। सब इनका टेक्निक है। जगत भैया जगत भाभी के बीच में सब कुछ अब नॉर्मल है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बस पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। क्योंकि रिएक्शन वाले थोड़ा सा हवा में उड़ा देते हैं कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, उसका फ़ायदा ये लोग उठा लेते हैं। तो अभी उसका फ़ायदा जगत फैमिली ले रही है, उनके अच्छे खासे व्यूज भी आ रहे हैं। हर वीडियो में जगत भैया इंस्टा और फेसबुक पर जोर देते हैं कि जाके आप लोग देखिए। तो यूट्यूब पे ऐसा है कि ना, इनको पता था कि जगत भाभी जब ब्लॉग बना रही थी तो 40,000 50,000 से जा रहा था। अब जगत भैया 2-3 ब्लॉग एक कमेंट पर उठा के लाके बना देंगे, आराम से 1-1.5 लाख चला जाएगा। तो उसमें जगत भाभी को मेहनत की भी जरूरत नहीं है। जगत भैया चुपचाप बैठेंगे और कोई कमेंट उठा लेंगे, उस पर बात करेंगे, अच्छे खासे व्यूज आ जाएंगे। क्योंकि अभी लोगों को ये है कि जगत भाभी के साथ क्या हुआ, हे भगवान ऐसा हुआ वैसा हुआ। ये बेवकूफ़ बना रहे हैं दोनों मियाँ बीबी। कुछ नहीं हुआ, ये एक स्क्रिप्ट बनाई गई थी और ये स्क्रिप्ट 1 हफ्ता तक चलेगी। आप लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाएगा। और अक्सर यही चीज़ जगत भाभी जगत दीदी के केस में भी करती थी। खूब रोमांटिक गानों पे, सैड गानों पे रील बनाती थी, उसमें उदासी वाले शायरियाँ लिखती थी। तो वही चीज़ अभी भी जगत भाभी कर रही हैं। वो पब्लिक को ये दिखाना चाहती हैं क्योंकि और उनके पति में कुछ अनबन चल रही है और वो काफ़ी दुखी हैं, इसीलिए शायरियाँ लिख रही हैं, इसीलिए सैड गानों पर रील बना रही हैं। तो पब्लिक को मैं बोलूँगी कि दिल से पसंद करो, लेकिन थोड़ा दिमाग भी लगा लिया करो। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करो।